तो मूवी की शुरुआत में हमें ऊंची ऊंची खतरनाक चट्टान को दिखाया जाता है और इन चट्टानों के बीच एक लड़की और लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी और बैन है और इन दोनों को इस चट्टान को हर हाल में पार करना है। आखिर ये दोनों यहाँ कैसे पहुँचे ये जानने के लिए हमें मूवी में 72 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी और डेविड गाड़ी में बैठकर कहीं टूर पर जा रहे हैं। डेविड और लूसी एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। डेविड पेशे से एक वकील है और इसीलिए वो लूसी को ठीक से समय नहीं दे पाता, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। और आगे हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ लूसी डेविड का वेट कर रही होती है क्योंकि वो कोई मीटिंग में है। तभी एक लड़का जिसका नाम बैन है लूसी के लिए खाना ऑर्डर करता है और बिना पैसे दिए वहाँ से चला जाता है। तभी डेविड आता है और वो लूसी को रिंग देता है और ठीक उसी वक्त एक लेडी वेटर आकर बैन के बारे में पूछती है पर उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। आगे रूम में डेविड को कॉल आता है और किसी मीटिंग के लिए उसे बुलाया जाता है, इसलिए डेविड टूर पर नहीं जाता और वो लूसी को अकेले भेज देता है। और अगले दिन लूसी टूर के लिए निकल पड़ती है पर बस में बोरिंग लोगों को देखकर रुक जाती है और उसकी नजर बैन पर पड़ती है और वो अपना टूर कैंसिल करके बैन के साथ चली जाती है। रास्ते में चलते चलते लूसी बहुत मजे कर रही होती है। इधर डेविड चड्डी पहनकर वीडियो कॉल में बात करता है। आगे हमें लूसी और बैन को दिखाया जाता है जो बहुत मुश्किल रास्तों से होते हुए ऊपर जाते हैं और ऊपर आकर वहाँ का नजारा देखकर लूसी बहुत खुश होती है। अब दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और रात में आग जलाकर दोनों मजे करते हैं। वो एक दूसरे को वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और सुबह होते ही बैन पैराशूट से नीचे उतर जाता है। तभी लूसी जग जाती है और बैन को आवाज लगाती है। तभी उसकी नजर चाबी और कागज पर पड़ता है जिसमें लिखा है मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और लूसी चाबी लेकर गाड़ी को धीरे धीरे उतारते हुए नीचे पहुँच जाती है और बैन पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने लूसी को वहाँ अकेले छोड़ दिया था। और बैन गाड़ी चालू करता है और आगे बढ़ने लगता है और गाड़ी में लगे साउंड को चालू करता है पर लूसी उसका कैसेट निकालकर बाहर फेंक देती है। बैन गाड़ी रोक देता है और उस कैसेट को वापस लेकर आता है। अब गाड़ी रेत में फंस चुकी है और वह आगे नहीं बढ़ रही है। वो गाड़ी निकालने की दोबारा कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। अब दोनों गाड़ी खड़ा करके रात होने का इंतजार करते हैं पर लूसी वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे जल्दी घर जाना है। लूसी रेत पर कब से चली जा रही है और वह थक गई है और वापस बैन के पास ही आ जाती है। इधर डेवी का हाल बुरा है क्योंकि उसे लूसी का अब तक कोई पता नहीं चला। इधर दिन से रात हो चुकी है। अब बैन और लूसी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते थक चुके हैं और उनके पास ज्यादा पानी भी नहीं है और दोनों रास्ते पर खूब मजे कर रहे हैं। इधर डेविड बहुत परेशान है क्योंकि उसे लूसी का अब तक कोई पता नहीं चला है। तभी डेविड के पास कॉल आता है और वो बताते हैं कि लूसी उस टूर बस पर बैठी ही नहीं थी। इधर लूसी थक चुकी है और वो बैन को आराम करने को कहती है। तभी वहाँ अचानक तूफान आ जाता है। तूफान की वजह से दोनों ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते और दोनों वहीं लेट जाते हैं। सवेरे दोनों नींद से जगते हैं। तभी लूसी दूरबीन से देखती है और दूर से उसे गाड़ी चलते हुए नजर आती है। वो बहुत खुश होती है और दोनों उस रोड की तरफ दौड़ने लगते हैं और दौड़ते हुए खतरनाक गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। बैन जोर से चिल्लाने लगता है पर कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। अब लूसी बैन को पैराशूट लेकर उस गड्ढे को पार करने के लिए कहती है पर बैन उसे पार नहीं कर सकती। इधर डेविड खोजते खोजते उस बाबा के पास पहुंच जाता है और वो उससे लूसी के बारे में बताता है और अपना 2 आदमी डेविड के पास भेज देता है। अब तीनों गाड़ी में बैठकर लूसी को खोजने निकल पड़ते हैं। इधर लूसी और बैन चलते चलते बुरी तरह से थक चुके हैं। उनकी हालत खराब है। अब लूसी पूरी तरह से थक चुकी है और अब बैन उसे उठाकर आगे चलने लगता है और एक पहाड़ी पर आराम करते हैं। अब बैन उठकर पैराशूट से गड्ढे पार करने की कोशिश करता है पर लूसी उसे मना कर देती है क्योंकि लूसी भी बैन को पसंद करने लगी है। इसलिए अब दोनों उस गड्ढे को उतरकर पार करना चाहते हैं और वो उतरना शुरू करते हैं। उतरते हुए लूसी का पैर फिसल जाता है और दोनों एक समतल जगह पर गिर जाते हैं पर बैन को चोट आई है जिसे देखते हुए लूसी फैसला करती है कि वो उस पैराशूट से उस गड्ढे को पार कर जाएगी और वो पैराशूट लेकर उस गड्ढे को पार करने के लिए कूद पड़ती है पर वह नीचे गिर जाती है और नीचे बेहोश पड़ी होती है। और जब उसे होश आता है तो वो नदी किनारे पड़ी होती है। तभी वो वहाँ एक बच्ची को देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए एक बस्ती पर पहुंच जाती है और वो उनसे मदद मांगती है। फिर लूसी कुछ आदमियों के साथ बैन को खोजने निकल पड़ती है और बैन को लेकर वहीं आ जाते हैं और वहाँ कुछ समय आराम करने के बाद वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और तभी डेविड और वो आदमी उसे देख लेते हैं और वो उनके पास जाकर उन्हें अपने साथ बैठाकर उनके गाड़ी के पास जाते हैं और दोनों को पकड़ लेता है। वहाँ एक तीसरा आदमी आता है जो इन तीनों को खरीदने की बात कर रहा है पर वो तीसरा आदमी डेविड है जिसे गाड़ी में बांध कर रखा गया है। अब तीनों के बीच किसी बात को लेकर फायरिंग होती है और एक आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। बैन बहुत घायल है और डेविड रेत बाहर निकाल रहा है। तभी बैन लूसी को टायर से हवा खोलने के लिए कहता है। डेविड कहता है पर वो पहले भी ऐसा कर सकता था। लूसी को जवाब में मिलता है ये सब उसने लूसी के साथ समय बिताने के लिए किया था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। अब रास्ते में लूसी डेविड का दिया हुआ रिंग उसे वापस कर देती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे मूवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।